हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल और सपोर्ट। जो कोई भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे कमेंट दे रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप में भी कमेंट करके बता रहे हैं वीडियो कैसा हो रहा है। आप सब मेरे इंस्पायरेशन है, इसलिए मैं नई नई वीडियो बना पाती हूँ। तो चलिए, इस खुशी में मैं आपको कुछ नए लोगों से मिलाती हूँ और एक सुंदर सा अनोखा गांव की तरफ ले चलती हूँ। वो गांव एक क्राफ्ट विलेज है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिशंस फैमिली रहते हैं। ये कौन सा क्राफ्ट विलेज है ये गेस करने के लिए मैंने आरंभ में एक छोटा सा वीडियो दिया था, तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक टेराकोटा विलेज है और यहाँ पे 60-70 टेराकोटा आर्टिसंस फैमिली रहते हैं जो सालों से जो टेराकोटा बना रहे हैं। ये सालों से टेराकोटा बना रहे हैं। इनके बाप दादा भी वही काम कर रहे थे, पर अभी डिज़ाइन चेंज हो गया है। मतलब हमारे हिसाब से जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से वो काम बना रहे हैं। पर पहले जो मटका था, पॉट था, हाथी घोड़ा, ये सारे चीज़ बनाते थे। इतना पुराना ट्रेडिशनल क्राफ्ट विलेज है और मुझे जाने का मन ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है। तो पहले बता दूं कि इस गांव में जाने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से था, क्योंकि बचपन में जब भी हम केवझर जाते थे घटगा तारिणी, तब हम वहाँ पे ना देखते थे कि छोटे छोटे से हाथी और घोड़ा होता था। बहुत नाइव होता था उनका डिज़ाइन, मुझे बहुत ही पसंद था। लोग जो डिवोटी वहाँ पे जाते थे ना, वो मंदिर में देने के लिए वो वहाँ पे दुकान में रखा जाता था, रोड साइड दुकान में। तब मैं पूछती थी कि ये सारे कौन बनाते हैं, तो वो लोग बताते थे कि हाँ, ये जो पास में एक गांव है वहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट फैमिली रहते हैं वो बना के यहाँ पे देते हैं बहुत कम पैसे में। जैसे कि तब तो 5 रुपया 3-4 रुपया में ऐसे में मुझे देखने को मिला था। तो जाने का तो मन कब से था। तो इस बार जब केवझर ट्रिप में गई थी तो जाते समय प्लानिंग था ये गांव होके जाने के लिए, पर जा नहीं पाए क्योंकि रास्ता मालूम नहीं था। और जहां हम गांव है सोच रहे थे वो सिर्फ रोड साइड में कुछ दुकानें थे और उससे अंदर कुछ गांव जाने के लिए रास्ता नहीं था और शाम भी होने वाला था और हमें पहुंचना था केवझर। तो हम उस दिन कहाँ कैसे जाना है वो पूछ के एक दुकान में चले गए केवझर। वापस आने टाइम तो बहुत दिन 3-4 दिन हो गया था, 1000 किलोमीटर हम चल चुके थे। तो फिर हमने प्लानिंग किया कि नहीं, हमें वापस जाना है। और भाई और भाभी साथ में थे, प्रज्ञा था साथ में, तो उन सबको वापस आना था, काम था सबका और कुछ इमरजेंसी रीजन भी था, तो हमें वापस आना पड़ा। तो इसलिए हमने प्लानिंग किया कि जिस दिन हम वापस आएंगे उस दिन हम ज़रूर वो गाँव जाके आएंगे। वापस आने के दिन जब हम मेन रोड से एक टर्न लिए इस गांव के लिए, तो फिर रास्ते में पूछ पूछ के जा रहे थे कि ये गांव कहाँ है। बहुत सारे जहाँ पे भी एक टर्निंग मिल रहा था, कुछ था, वहाँ पे हम पूछ रहे थे कि इस गांव को कैसा जाना है। फिर भी एक जगह पे हमने जब पूछ लिया कि अरे ये जो मिट्टी का काम किस गांव में होता है, तो और एक गांव को उन्होंने रास्ता बता दिया। तो हम वहाँ पे जाके पहुँचे तो देखा कि वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब गाँव की जो औरतें हैं उनको इसी जो हराधरपुर गाँव है वहाँ का एक टीचर जाके वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ के जो बहू बेटियाँ हैं वो सीखते हैं। तो एक ट्रेनिंग सेंटर नई नई शुरुआत हुआ है कुछ महीनों से। तो उनके पास हम पहुँच गए, तो उनके काम देखने लगे। वो सब घर के काम काज ख़त्म करके आने वाले ही थे काम करने के लिए, तो हम जल्दी पहुँच गए। तब हमें दिखाने के लिए वो जल्दी जल्दी में सारे सामान इकट्ठा करके और साथियों को बुला के और बैठ के हमें काम करके दिखाने लगे। तो इतने आग्रह से उन्होंने दिखा रहे थे कि हमें काम हम इग्नोर नहीं कर पाए। मतलब मैं तो इग्नोर नहीं कर पाऊँगी ऐसे। वो सारे खुद के लिए हमारे लिए भी इंस्पिरेशन ही है। तो मैंने उनके साथ कुछ देर बातचीत करके कैसे कब से काम कर रहे हैं वो सारे बातचीत करके उनका जो स्टॉक रूम है वहाँ पे काम देख के मैं वापस आ गई। कुनी और सिलू को बोला कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, तो उनके काम देख के ही आना बातचीत करके। और प्रज्ञा भी मेरे साथ आ रहा था, तो आधे रास्ते में मैंने उन्हें बोला कि तुम भी कुछ देर वेट कर जाओ, क्योंकि कुनी और सिलू को रास्ता नहीं मिलेगा तो तुम यहाँ का लोग हो तो उनको लेके आ जाना। तो फिर मैं अकेले चली गई हराधरपुर गांव की तरफ, क्योंकि मुझे चिंता था कि अगर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते देर हो गया और सारे लोग काम ख़त्म करके मतलब अपनी अपनी दोपहर का खाना पीना करके सोने के लिए चले जाएंगे, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ना मैं उनसे बातचीत कर पाऊँगी, ना उनके काम करने का वीडियो ला पाऊँगी, ना मैं आपको इस गांव के बारे में बता पाऊँगी। तो ये मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। पर मैं जब जाके पहुँची तो पहले जो लेफ्ट साइड में वो जो मौसा जी हैं वो काम कर रहे थे देखने को मिला।
तो मैं वहीं पे ही खड़ा होकर उनके साथ बातचीत करके वीडियो लेने लगी, क्योंकि आगे अगर कोई सो गए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मौसा जी तो काम कर रहे हैं ना, पूरा बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस में डॉक्यूमेंट कर पाऊँगी। मौसा जी के घर के बाद लेफ्ट साइड में पड़ा ये जो भाभी देख रहे हैं, इनके घर ये काम कर ही रहे थे, क्योंकि इनके घर में ना ज़्यादातर आप बड़ा बड़े सामान देखने को मिलेगा, जैसे कि ये बड़ा फ्लावर वेस है, और वो जो पानी रखने के लिए जो है, फ्लावर रखने के लिए जो पानी रखते हैं वो वाला पॉट है, और बाकी सारे जितने सारे सामान है ना, थोड़ा सा बड़ा चीज़ है, जो हाथी घोड़ा ये सब छोटा छोटा पॉट ये सब नहीं है, ज़्यादातर बड़ा काम है, ऑर्डर वाला काम है। गांव में जिस घर में काम चल रहा था ना, मैं सारे घर जाके आई हूँ। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद ये इनके घर आया, तो टेराकोटा बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। टेराकोटा बनाने के लिए 2 तरह का मिट्टी चाहिए, उसमें जिसका जितना परसेंटेज वो सही रख के उसको मसल के अच्छी तरह से एक मिक्सचर बनाना पड़ता है, ताकि जब वो काम करने लगे, ह्यूज अमाउंट में काम करना है, तो मिट्टी अगर तैयार होके रखा होगा तो आराम से वो काम कर पाएंगे। इनका घर के सामने का ये दृश्य है, आप जो देख रहे हैं, बहुत सारा फ्लावर वेस पड़ा हुआ है। इनकी बारांडा में और भी बहुत सारे पॉट थे जो कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब फायर नहीं हुआ था, तो उसके ना मुंह में ना वो पानी का पट्टी दिया गया था। तो मैंने जब पूछा कि ये किस लिए, तो उन्होंने बताया कि वो इसके ना और काम बाकी है, तो अगर पानी पट्टी नहीं दिया जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा, जो मिट्टी ना वो टाइट हो जाएगा, फिर वो फट जाएगा। तो ये भी वहाँ पे काम कर रहे थे, जो आजकल ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चलता है, वो कर रहे थे। उसके बाद हमें इनके घर में जो बना रहे थे, जो फ्लावर पेटल्स जो रखते हैं आंगन में, वारंडा में, अगर कोई होटल में जाएंगे वहाँ पे जो रखते हैं, वो वाला पॉट बना रहे थे। वो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ में भी होता है, ये तो मीडियम वाला साइज़ तब बना रहे थे जब हम गए थे। तो मुझे पहले से पता नहीं था कि ये वाला पॉट जो बनता है उसको 2 हिस्से में उसको बनाया जाता है। एक तो हिस्सा ये वाला जो पॉट वाला जैसा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला हिस्सा वो अलग सा बनाया जाता है। उसको निकालने के बाद आप देखेंगे कि वो जब नीचे रखेंगे ना, तब आप देखना कि उसका नीचे पूरा खाली है, उसको बाद में और एक लेयर दे के उसको लगाया जाता है बाद में। तो फिर मैंने पूछा कि ये अलग नहीं हो जाता उसको, मतलब फिर फट जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा और गिर जाएगा, ऐसे कुछ। ले नहीं, वो इमीडिएटली ये सब निकालने के बाद ही वो इमीडिएटली उसको जोड़ देंगे, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अलग नहीं होता है। इस घर से वापस आते वक्त फिर जो घर पहले गए थे उन्हीं के घर के रास्ते में आए, तो फिर हमने देखा कि वो एक नई तरह का काम कर रहे हैं। तो फिर मैं रास्ता बदल के फिर उनके पास गई, ताकि मैं देख सकी कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो भैंस में ना कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, उसको ये दोनों चीज़ में उसको, ये भी एक मिट्टी का है और ये एक वुड का है पैनल, तो उसमें ना ऐसे ऐसे बार बार उसको पटकते पटकते फिर उसको ठीक करते हैं, मतलब साइज़ का परफेक्शन लाते हैं इससे। तो कुछ देर खड़े होके मैं ये वाला डिज़ाइन देखा, फिर आई इन मौसा जी के घर, जो बहुत सालों से, मतलब जब उनका 15 साल हुआ था ना, तब से वो काम कर रहे हैं। ये एक हाथी बना रहे थे, और हाथी में बहुत सारा जगह पे मतलब मिट्टी और देने की ज़रूरत थी, तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे के वो जो पहले वाला और एक वुडन इंस्ट्रूमेंट दिखाया वो, और वो जो मिट्टी का भीतर की तरफ रखा जाता है, मिट्टी का जो राउंड शेप वाला चीज़, और ऊपर रहता है ये वाला वुड का। तो उसको सही तरह से ऊपर नीचे करके उसको हर जगह पे मिट्टी का लेयर समान करके रखा जाता है, ताकि मतलब जब फायर में इसको पोड़ा जाएगा तो वो ठीक रहेगा। तो इसलिए वो काम कर रहे थे, तो वो भी मुझे देखने को मिल गया। गांव में जिन जिन घर में भी काम चल रहा था, सबका घर में जाके काम देख लिया, तो मुझे वही खुशी था। तो कुछ कुछ बात भी बहुत सारे बातचीत हुई, पर अभी बाकी रह गया था कि उनका जो भाटी घर देखना है, मतलब टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स तैयार होने के बाद जो फायरिंग होता है ना, वो प्रोसेस कहाँ होता है, कैसा होता है, वो देखना था। पहले सबको अपने अपनी घर में और गांव में एक जगह पे फायरिंग करने के लिए जगह बनाना पड़ता था, पर अभी तो सोसाइटी हो गया है, जहाँ पे लोग, जैसे कि हम रास्ते में रुक के तभी दिखा रहे थे कि ऑटो में कुछ लोग सामान लेके जा रहे हैं, तो फायरिंग के लिए वो जो सोसाइटी है गाँव की,
अंत में या शुरुआत में वहाँ पर लेके जाते हैं फायरिंग करने के लिए। पर यहाँ पे मुझे ये मौसी जी मिल गए और मुझे वो जो फायरिंग प्लेस देखने का मौका भी मिल गया, और वो मुझे समझा दिए कि कैसे वो फायरिंग किया जाता है, प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे काम होता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में तो आपको समझा नहीं सकती, पर जो जनरल लैंग्वेज में मैंने जो समझा मैं आपको समझा सकती हूँ। तो ऐसे नीचे जो ईंट है वो दिया जाता है, उसके ऊपर जो अच्छा वाला सामान है उसका रखा जाता है और बहुत हाइट तक सामान रखा जाता है। और पैक देने के लिए जो ब्रोकन पीसेस है जो साइड में देख रहे हैं जो बाहर पड़ा हुआ था, वो सब ब्रोकन पीसेस जो है उसको दिया जाता है ताकि वो अच्छे से पैक मतलब हो सके। और बाहर जो मिट्टी लगाया गया है ना उसका एक लेप ऊपर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो ऊड दिया जाता है जलाने के लिए उस साइड से आता है, उसका जो आग है जो उसका जो टेम्परेचर है उसी में ये उसका जो फायरिंग प्रोसेस है उसी में होता है। ये सब समझने के बाद मौसी जी उनके बाहर में जो पड़ा हुआ था जो फ्लावर वेसेस वो दिखा रहे थे। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि मतलब फायरिंग की प्रोसेस में ना बहुत लॉसेस होता है उनको। कुछ कुछ चीज़ें को रिकवर किया जा सकता है जो एमसील लगा के करते हैं। तो मेरा डाउट ये था कि एमसील लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, टूटता नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे और कुछ में टूट जाएगा पर एमसील जहाँ पे लगता है ना वहाँ पे बिल्कुल नहीं टूटता है। ये सब जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ये जो गांव का जो खट्टा वाला चीज़ है हमारे यहाँ उड़ीसा में टोभा बोलते हैं, तो वो मुझे दिए कि अरे आप आए इतना कुछ देखे आप ये ले लीजिए हमारे ही। मैंने बोला कि आप मीठा वाला होगा तो मैं खाऊंगी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ये मीठा वाला है। तो मैं ये करके मतलब निकाल के दे दूँ क्या? नहीं बोला। मैं बोला कि नहीं नहीं ठीक है मैं रास्ते में खा लूँगी। सबसे बातचीत हुई, काम मिला और इतना सारा प्यार भी मिला। तो मैं बहुत ही खुश थी। फिर आते वक्त इन मौसी जी ने उनके घर लेके गए, तो मौसा जी काम भी कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी का लेप दे रहे थे। सारे जो पॉट बना के रखा हुआ है उसमें लेप दे रहे थे। तो वहाँ पर कुछ बातचीत हुई मेरा। तो वो पानी देने के बाद वो जो फिर जो वुड पीस है और मिट्टी का जो बनाया जाता है एक राउंड पीस है उससे भी उसका शेप भी सही कर रहे थे, क्योंकि ये सारा रिसेंटली बनाया हुआ पॉट था तो इसका शेप ना अच्छी तरह से दिया नहीं गया था। तो उसको ऐसे जो भीगी मिट्टी था ना तो अभी इसका शेप अच्छे से कर सकते थे, तो वही वाला काम वो कर रहे थे। देख रहे हैं ना इसका मतलब इतना पतला है कि अभी अगर मुड़ जाए तो मुड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर जब फायरिंग होने के बाद आ जाएगा ना उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे जितना सारा इन्फॉर्मेशन जानना था उनसे वो सब मुझे सारे आर्टिसान ने बताया, मुझे दिखाया। उनका लंच का टाइम हो गया था फिर भी उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, प्यार से बात किया। तो मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ। तो आने से पहले मैं सबसे मिली और उनकी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत किया तो पता चला कि जो सरकार की जो बहुत सारे योजनाएं होते हैं, जो बहुत सारे मृत्तिका मेला एग्जीबिशन फेयर होता है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, सरकार की तरफ से बहुत सारे फायदा मिलता है आर्टिसान को। उनको जो ग्राहक है उनकी पास सीधा पहुंचने के लिए जो मौका मिलता है वो जो रियल कारीगर है उनको ज़्यादा मिल नहीं पाता है। जो मिडिल मैन है ज़्यादातर एग्जीबिशन वही अटेंड करते हैं तो फ़ायदा उन्हीं को ही मिल रहा है। ये जो डिपॉजिट और किसी को क्या देना है, कैसे परमिशन कराना है, बहुत सारे रास्ते हैं जो ये नहीं करा पाते। जो रियल कारीगर है जो घर में काम कर रहे हैं वो नहीं करा पाते हैं। तो इन्हीं की यही रिक्वेस्ट था और मैं इस वीडियो के दौरान मेरा भी यही कोशिश है कि अगर आप में से ऐसे कोई है जिनके हाथ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो रियल गांव में जो आर्टिसन काम कर रहे हैं उन्हीं को ही एग्जीबिशन में आने का मौका मिले। प्लीज़ 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 मेरा यही एक रिक्वेस्ट आप में से जिनको भी पता है रास्ता कैसे मिल सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइए और इनको मदद कीजिए। और अभी अंत में मैं पूरा गांव की एक फुटेज लिया था जो शुरुआत में थोड़ी देर से पहले वो शुरुआत हुआ। तो गांव की शुरुआत से पूरा अंत तक जो एक कारीगर गांव जैसा होना चाहिए जैसे दिखता है, हर तरफ कुछ ना कुछ क्राफ्ट पड़ा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, कुछ आधा गढ़ा हुआ है और कुछ मतलब फायरिंग होने के बाद रखा हुआ है, कुछ कुछ कलरिंग चल रहा है, कुछ कुछ मेकिंग हो रहा है, नाइफ डिजाइन भी कुछ कुछ है जो रास्ते में किसी की बारंडा में रखा हुआ है। एक सुंदर सा गांव, एक सुंदर सा अनुभव
आप देख लीजिए एक बार वो गांव, पूरा अंत में एक खेत है, लोग बहुत मेहनती है, काम करते रहते हैं हमारे लिए नई नई क्राफ्ट, हमारे चाहत के हिसाब से, नीड के हिसाब से, मांग के हिसाब से नई नई डिजाइन करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, हमारी नीड फुलफिल करते रहते हैं। तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि हम उनको जितना मदद हो सके करें। इसके लिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, या फिर किसी को जानते हैं तो उनकी प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं उनका बताइए। आप सबको तो मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी पेशेंटली मेरे बात सुने और अंत तक वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं आपको ऐसे नई नई लोगों से मिलाती रहूँगी, नई नई बात, नई नई जगह दिखाती रहूँगी, और नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँगी। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलूँगी और एक नई कहानी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, नई उम्मीद के साथ।